नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननीस्तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। भगवत कृपा से विगत 2 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज इस भागवत कथा महामहोत्सव का 3य दिवस है। आज हम लोग 3रे दिन में प्रवेश किए हुए हैं, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है वही व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है। तो आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि भगवान के चरणों में बैठ कर के भगवान की मधुरमयी लीलाओं का कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। यही जीवन का वास्तविक फल है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इस जीवन का यही फल है कि इस शरीर में आकर के उत्तम श्लोक का दर्शन किया जाए। और दर्शन उत्तम श्लोक का कैसे होगा? जब हम उनके विषय में सुनेंगे, ठीक है ना। भगवान के विषय में जब सुनेंगे तभी हम उनको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे।
तो आप लोग सावधानी पूर्वक भगवान की मधुरमयी कथाओं का श्रवण कीजिए। आप लोग सुन रहे थे कि माता अदिति के जो पति हैं कश्यप जी, जब माता अदिति दुखी हैं उनके पास प्रार्थना की तो कश्यप जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि हे देवी, वास्तव में तुम अगर अपना हित, जगत का हित, कल्याण चाहती हो तो भगवान की आराधना करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने से जिसके मन में जो कुछ चाह है या नहीं है, सब कुछ देने वाले भगवान हैं। भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है। अगर कोई कृष्ण का भजन करता है तो भगवान का भक्ति जो है कभी निष्फल नहीं होती है। आप कामना से युक्त होकर के कीजिए या अकाम भाव में कीजिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कभी कभी व्यक्ति भगवान का भजन करता है, वो बेचारा खुद नहीं समझ पाता है कि मैं अपने प्रभु से क्या मांगूं। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो व्यक्ति भगवान के सामने उपस्थित होकर के कुछ ऐसा वस्तु मांगता है जिस मांग को देख करके, जिस इच्छा को देख करके भगवान को हंसी आने लगती है। भगवान हंसने लगते हैं। भगवान सोचते हैं कि देखो ये कितना मूर्ख है, मेरे पास सब कुछ है, मैं ऐसा वस्तु दे सकता हूँ कि इसके मन में अब कोई भी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन यह क्या मांग रहा है। तो उसके मांग को देख करके भगवान मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहते हैं कि देखो भाई, तुम मूर्ख हो लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। तुम जो वस्तु मांग रहे हो इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा हित नहीं होगा। तुम्हारा हित किसमें होगा उसको मैं जानता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं कि ऐसे भक्त के लिए अपने चरण कमल को दे देते हैं। भगवान अपने आप को दे देते हैं। और भगवान जब अपने को देते हैं तो भगवान जिसको मिल गए उसको फिर किसी वस्तु की कोई इच्छा थोड़े है। तो इन बातों को कहते हुए जब कश्यप जी ने माता अदिति से कहा कि उस भगवान की भक्ति करो, अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की अमोघ भक्ति है, उस भक्ति को तुम करो। तब माता अदिति यहाँ प्रश्न करती हैं। आप लोग ध्यान देना, भजन करने की विधि पूछ रही हैं। माता अदिति कहती हैं कि हम भगवान की आराधना किस प्रकार करें, भगवान के भजन करने की विधि क्या है, पद्धति क्या है। सत्य संकल्प प्रभु का आराधना भजन हम किस तरह करें जिससे हमारा मनोरथ पूर्ण हो। हे पतिदेव, हे स्वामी, आप भगवान की भक्ति के विषय में बताइए, हम कैसे भक्ति करें। आप कह रहे हैं कि भगवान का भजन करो, तो भजन करने का कुछ विधि होगा ना। हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हमारे पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ दुख भोग रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। आप कोई ऐसी उपाय बताइए, ऐसा आराधना करने की विधि बताइए, भजन करने की पद्धति बताइए जिसको करने से भगवान मुझ पर अर्थात मेरे पुत्रों पर और मुझ पर यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाए। ऐसा उपाय बताइए, ऐसी विधि बताइए, ऐसा तरीका बताइए जिसको करने से भगवान यथाशीघ्र मेरे परिवार पर खुश हो जाए, मेरे बच्चे
पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर लें। समझ में आ रही है कथा? कौन कह रही है? माता अदिति। अदिति कौन है? देवताओं की माँ है। देवता कौन है? इंद्र आदि। इंद्र की माँ अदिति कह रही है कि भगवान के भजन करने की पद्धति विधि बताइए। तब कश्यप जी कहते हैं कि हे देवी, तुम जिस तरह की बात कर रही हो, जब मुझे संतान नहीं हो रहे थे, मुझे भी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो मैं पितामह ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना किया था। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने मुझको बताया था। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए जिस व्रत का उपदेश किया था, ब्रह्मा जी ने जो व्रत मुझको बताया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यही गुरु परंपरा है, यही आचार्य पद्धति है। आचार्य उसी को कहते हैं। आचार्य किसको कहते हैं? कि जो अपने मन से मनमाना कुछ भी न बोले। कभी कभी व्यक्ति क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मैं गुरु जी के बात कहूँगा या अपने जो अग्रज हैं उनके बात को कहूँगा तो लोग सोचेंगे कि अरे उनकी सुनी हुई बात कह रहा है, क्या जानता है। तो अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए, अपने को ज्ञानी बनाने के लिए वो इधर उधर की बात करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में वह जो प्रवचन होता है वह प्रमाणिक नहीं होता है। प्रवचन वही अच्छा माना जाता है जो गुरु परंपरा से एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है, जो गुरु मुख से सुने हैं और उसी बात को हू बहू कह दे, तो समझिए कि यह सही प्रवचन है, ठीक बात कही जा रही है। तो कश्यप जी कहते हैं कि देवी, तुम जिस तरह की जिज्ञासा कर रही हो भगवान को रिझाने के लिए कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो मैंने भी एक बार ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। तो ब्रह्मा जी जिस विधि को बताए हैं भगवान को खुश करने के लिए, उसी विधि को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, भजन की पद्धति बताने जा रहा हूँ, ध्यान दे करके सुनना। तो माता अदिति दोनों हाथ जोड़ करके अपने पति कश्यप जी के निकट बैठी हुई हैं और कहती है कि हाँ पतिदेव, हे स्वामी, हे द्विज श्रेष्ठ, आप मुझे बताइए, मैं सुनने के इच्छुक हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ। तब कहते हैं कि देखो, फाल्गुनस्याम मले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत अर्चये दरविंदाक्षम भक्त्या परमयाद्वितः। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहे और दूध पी करके रहना है और परम भक्ति से भगवान कमल नयन के चरणों में पूजा करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विधि बताया जा रहा है। और लोग पूछेंगे कि चाय पी सकती हैं कि नहीं। यहाँ चाय की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ सीधा सीधा बताया जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कश्यप जी कहते हैं कि 12 दिन तक, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से यह व्रत चालू करना है। 12 दिन तक केवल गाय का दूध पीना है। आजकल गाय कहने में भी डर लगता है। गाय का दूध मतलब जर्सी गाय का दूध नहीं कहा जा रहा है। जर्सी वास्तव में गाय है ही नहीं। अब ये सब बताना पड़ता है। लोग व्रत करेंगे और जर्सी का दूध पी लेंगे, यज्ञ पूरा नहीं होगा, कहेंगे कि आप बताए थे मेरा यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं। जर्सी को गाय नहीं कहते हैं, वो गाय है ही नहीं। देसी गाय, देसी गाय के दूध पीना है। उस दूध को पी करके जो व्रत करेंगे तब व्रत सफल माना जाएगा।
तो यहाँ पर कहते हैं कि देखिए करना क्या है कि व्रत करने से पहले अमावस्या, फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की, जंगली जो सूअर है, जंगली सूअर के खोदी हुई मिट्टी लाना है। अगर नहीं मिलता है तो जहाँ पर है वहीं लगभग 5 फुट नीचे ज़मीन को खोदिए, 5-6 फुट नीचे, और उस मिट्टी को ले लीजिए। अगर जंगली सूअर का मिट्टी नहीं मिलता है तो 5-6 फुट ज़मीन खोद करके नीचे का जो मिट्टी है उस मिट्टी को लेना है और ले करके अपने शरीर में लगाना है। और किस जल में स्नान करना है? झरना का जल हो या नदी का जल हो, वहाँ जा कर के अपने शरीर में उस मिट्टी को लगा करके स्नान करना है। और स्नान करके अब प्रतिपदा से चालू कर देना है। मंत्र क्या बोलना है? हे देवी, तुम प्राणियों के स्थान देने की इच्छा से आदि बराह भगवान जो हैं रसातल से तुम्हारा उद्धार किए थे, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। या माता जी लोग पूजा करते हैं तो कहें कि मैं आपको नमस्कार प्रणाम करती हूँ। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके, नित्य नैमित्तिक जो नित्य नियम है, जप करना, भगवान की आरती करना, या जो भी छोटा मोटा घर का कार्य है, उन सब को करके एकाग्र चित्त से सूर्य, जल, अग्नि, गुरुदेव के रूप में मूर्ति वेदी, गुरुदेव के रूप में भगवान के ही आराधना करनी है और इस प्रकार स्तुति करें। अब स्तुति किस प्रकार करना है कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। 9 श्लोक में माता अदिति भगवान के चरणों में स्तुति की है। इसको कश्यप जी बता रहे हैं कि 9 श्लोकों में भगवान के चरणों में स्तुति करनी है। भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए कहना है कि आप ही अंतर्यामी हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, समस्त प्राणी आप में और आप सभी प्राणियों में निवास करते हैं। आप वासुदेव हैं, आप समस्त चराचर जगत के साक्षी, सबके कारण, सब कुछ आप हैं। हे भगवान, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप अव्यक्त हैं, सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों को जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणीय और उदयनीय से 2 जो कर्म है वह सिर है, प्रातः, मध्याह्न और सायं, इन 3 सवन ही 3 पाद है। 4 वेद जो हैं वह सिंह है, गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ है। आपके चरणों में नमस्कार है। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा आप स्वयं हैं। इसीलिए हे नाथ, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान ही सब कुछ है, यहाँ बताया जा रहा है। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धराय च सर्व विद्याधिपतये भूतानाम पतये नमः। आप ही लोक कल्याणकारी शिव हैं। शिव का जब प्रयोग किया जाता है तो शिव ही इस जगत को कल्याण करने वाले हैं। और जब प्रलय करने की बात आती है तो आप रुद्र हो जाते हैं। आप रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप,
अर्धनारीश्वर हैं, आपको मैं बारंबार प्रणाम नमस्कार करता हूँ। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, आपको नमस्कार है। आप ही सबके प्राण, आप ही जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उसमें मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। नमस्त आदि देवाय साक्षी भूताय ते नमः, नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। आप ही आदि देव हैं, आप सबके साक्षी हैं। आप नर नारायण ऋषि के रूप प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमो मरकतः श्यामो वपुषोधिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते पीतवाससे। आपका जो शरीर है मरकत मणि के समान सांवला है। आपका जो शरीर है मरकत मणि के समान है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी जो हैं वो आपकी सेविका हैं, आपकी दासी हैं। लक्ष्मी जी आपको नमस्कार। पीताम्बरधारी आप केशव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वरदान वर देने वाले हैं, वरदानियों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वरणीय। अगर कोई वर्ण करने योग्य है, देखिए क्या बताया जा रहा है, अगर वास्तव में किसी को वर्ण करना चाहिए तो वो केवल आप हैं, भगवान ही वरणीय हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भागवत के 10वें स्कंद के 14वां अध्याय के पहला श्लोक में कहा है कि अगर कोई प्रणाम करने योग्य है, कोई नमस्कार करने योग्य है तो वो आप हैं। नौमिड्य तीव्र वपुषः तदिदम्बराय। नौमिड्य, नौमिड्य माने स्तुति करने योग्य, अगर कोई है तो आप हैं। इसी तरह की बात यहाँ कहा जा रहा है कि आप सब प्रकार के वर देने वाले वरदानियों में श्रेष्ठ हैं तथा जीव मात्र के एकमात्र वरणीय अगर कोई है तो आप ही हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरण रज की उपासना करते हैं। जो धीर पुरुष हैं वो आपके चरण रज को चाहते हैं, भगवत चरण रज, भगवान के चरण रज की कामना करते हैं। भगवान के चरणों में बहुत बड़ा विशेषता है। जिनके चरणों की, जिनके कमल चरणों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी भी जिनके पीछे चलते हैं, सेवा में लगी रहती हैं, वहीं भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जिन भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी भी ललायित रहती हैं और हमेशा करती रहती हैं, वहीं भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। प्रिय, इन मंत्रों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर लेना चाहिए। 9 श्लोकों में जो स्तुति किया गया, तो इस तरह भगवान का आवाहन करना चाहिए और फिर पाद्य आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। भगवान की पूजा श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, भार समझ करके नहीं करना है, कह रहे चलो अब करना ही है तो कर लेते हैं। भगवान की पूजा श्रद्धा, आदर, उत्साह के साथ करना है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आप सभी लोग एकादशी व्रत किए हैं ना? एकादशी सब लोग किए हैं? बोलिए, कोई बात नहीं, किए हैं तो जोर से बोल दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, भगवान के पूजा के लिए पाद्य आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करें
और गंधमाला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावें। इसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा 12 अक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि सामर्थ्य हो, जिसके पास सामर्थ्य है, तो दूध के पकाए हुए साली के चावल के साथ घी और गुड़ मिलाकर के नैवेद्य लगावें और उसी का मूल मंत्र अर्थात 12 अक्षर मंत्र के द्वारा हवन भी करें। सामर्थ्य हो तो, और ना हो तो कोई बात नहीं। दूध से भगवान का अभिषेक करके और सुंदर मंत्र का जप करना है। मंत्र में क्या जपना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा और इसके बाद में जब प्रसाद बन जाए तो उस प्रसाद को भोग आदि लगाने के बाद उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों को बांट दे। भगवान के जो भक्त हैं उनको बांटे या स्वयं पाले। भगवान के भक्त हो तो उनको दे दे या स्वयं उसको ग्रहण कर ले। और आचमन और पूजा के बाद फिर तांबुल निवेदित करे। तांबुल, तांबुल मतलब क्या होता है? पान। उसमें उल्टा सीधा नहीं डालना है, बस पान भगवान को चढ़ाना है। और इसके बाद क्या करना है कि 108 बार जपे दष्टोत्तरशतम स्तुवीत स्तुति भी प्रभुम। 108 बार 12 अक्षर मंत्र के द्वारा जप करे और स्तुतियों के द्वारा भगवान की स्तवन करे और फिर प्रदक्षिणा करे और बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौट करके दंडवत प्रणमेत, दंडवत प्रणाम करे। प्रेम के साथ में दंडवत प्रणाम करे। उस पूजन के निर्माल्य को सिर से लगा करके तब देवता भगवान का विसर्जन करे। कम से कम क्या करना है उस नियम में कि कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करवाएं। 2 ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण। अपने घर में कैसे ब्राह्मण को बुलाना है खिलाने के लिए? शुद्ध। शुद्ध माने जो गुटखा भी न खाता हो, ऐसे ब्राह्मण को बुलाना। शुद्ध का मतलब सीधा यही हुआ। गुटखा तंबाकू वाला देखना चाहिए कि नहीं ना, तंबाकू नहीं ना खाते हैं। ऐसे ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराए। शुद्ध, शुद्ध। 2 शुद्ध इसलिए कहा गया है कि सब तरह से शुद्ध होना चाहिए। जो गायत्री करता हो, जो स्नान करता हो, नियम तो है 3 टाइम स्नान करने का, कम से कम 2 टाइम तो करता ही हो। अरे कम 2 टाइम ना भी करता हो तो 1 टाइम तो जरूर करता हो। कितना छूट दिया जाए। ऐसे शुद्ध ब्राह्मणों को बुलाएं और बुला करके उनको यथोचित रीति से भोजन कराएं। और फिर भोजन करने के बाद में दक्षिणादि से उनका सत्कार करें। उनको दक्षिणा दे और उनसे आज्ञा लेकर के अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करे और उस रात्रि दिन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें। पहले दिन का सवेरा होने पर अर्थात दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर के फिर भगवान की पूजा करें। और इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान करा करके प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। रोज दूध से भगवान को स्नान कराना है, प्रतिदिन का ये नियम होना चाहिए। और वहीं 2 ब्राह्मणों को बुला करके प्रसाद खिलाना। और भगवान विष्णु की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रह करके यह व्रत करना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन अग्नि में हवन करे और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार पयोव्रती रह करके 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान श्री हरि की आराधना करें। 12 दिन तक आराधना करनी है। और इसी तरह रोज नियम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ये कितना दिन करना है? तो प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के, हरे कृष्णा, आप उसी पर बैठ जाइएगा, आपको नीचे दिक्कत होगी। तो प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के जब तक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आए, ब्रह्मचर्य से रहें, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है और पृथ्वी पर शयन करना है, जमीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और तीनों समय स्नान करें। तीनों समय का मतलब सुबह, दोपहर और शाम। सुबह का मतलब होता है सूर्योदय से पहले। सुबह उसको नहीं कहते 8 बजे, जानते हैं सुबह उठने का बहुत बड़ा महत्व है, सुबह स्नान करने का। जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है, समझिए कि उसका पहले तो स्त्री समाप्त होती है, स्त्री तेज जो है वो नष्ट होता है। ध्यान देना आप लोगों के लिए कथा सुनाई जा रही है। बहुत लोग क्या करते हैं कि 1 बजे तक जगे रहते हैं और 10 बजे तक सोते हैं, 9 बजे तक। सूर्योदय से पहले उठ जाना है। सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए, कम से कम, और नहीं तो 3 घंटा पहले उठना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले 3 घंटा, तो 3 घंटा का मतलब 3 बजे उठना चाहिए। और नहीं ज़्यादा किसी को बहुत नींद आती है तब उसको 4 बजे तक उठे ही जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर नियम बनाया है हम लोग के मंदिर में, बहुत सुंदर नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए। भक्त लोग 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करके भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं, मंगला आरती में भाग लेते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के सामने बैठ करके जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम से ही मंगल होता है। भगवान मंगल के भवन है, मंगल भवन य मंगल हारी। भगवान मंगल के भवन है और मंगल रूपी भवन में जो व्यक्ति जाएगा तो उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है कि नहीं? सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं, तो भगवान के दरबार में जाइए। इसीलिए तो मंगला आरती नाम दिया गया है, जहाँ जाते ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाए। हरि के स्मरण करने मात्र से, हरि की विशेषता है कि अगर कोई जीव हरि के शरण में जाता है, भगवान के शरण में जाता है, तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हम लोगों के बीच में महाराज आ रहे हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे बड़े बड़े महात्मा संत आपके बीच में आ रहे हैं। साधुओं के आगमन से सारा मंगल कार्य हो जाता है। महाराज जी भी बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ऐसे संत का दर्शन कर रहे हैं। जब भाग्य उदय होता है तभी साधु संग मिलता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह में उठना चाहिए और तीनों समय स्नान करना चाहिए। तीनों समय स्नान की विधि है। तो पयोव्रत का नियम बता रहे हैं कश्यप जी माता अदिति को, जो ब्रह्मा जी कश्यप जी को बताए हैं, उसी नियम को कश्यप जी अपनी पत्नी माता अदिति को बता रहे हैं कि हे देवी, प्रतिदिन तीनों टाइम स्नान करना है, सुबह में, दोपहर में और शाम को। और जमीन पर सोना है, जमीन पर शयन करना है। और यह नियम प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक तो करना है, त्रयोदशी तक इस नियम को करना है। और तीनों टाइम
स्नान करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पर शयन करना है, नित्य प्रतिदिन भगवान के चरणों में पूजा, गंध पुष्प आदि के द्वारा नित्य पूजा करनी है, और मिथ्या अनुचित बात बिल्कुल नहीं। मिथ्या, मिथ्या का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, बिना मतलब के, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे सुबह सुबह उठते ही लोग अखबार पढ़ते हैं, न्यूज पेपर, टीवी आदि देखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। शास्त्र के दृष्टि से देखा जाए तो सुबह सुबह उठ करके भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत, भागवत वैष्णवों का परम धन है। वैष्णव लोग उसी में रमते हैं, भगवान के गुण लीला में रमते रहते हैं। यही वैष्णवों का परम धन है, परम संपत्ति है। तो मिथ्या भाषण से बचना है, झूठ न बोले। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस नियम को धारण करना है। पापी व्यक्ति से बात नहीं करना है। पापी कौन है? जो भगवान के कहे हुए नियमों के अनुसार नहीं चलता है, वही ना अधर्म है। धर्म और अधर्म, धर्म वह है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म उसको कहा जाता है जिसको भगवान ने कहा है, भगवान ने बताया है, और जिसे भगवान माना किए हैं उसको अगर कोई करे तो अधर्म है, और अधर्म करने वाले ही पापी होते हैं। तो यहाँ करें कि ऐसे पापियों से बात न करें, अर्थात पाप की बात न करें, और बड़े छोटे सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें। किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाएं, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाना है। और किसके आराधना में लगना है? बताइए, किसकी आराधना करनी है? हैं? बोलिए, किसकी? किसका भजन करना है? दुर्गा जी का कि काली जी का? वासुदेव। वासुदेव किसको कहते हैं? कृष्ण को। वासुदेव नाम क्यों कृष्ण का पड़ा? क्योंकि उनके पिताजी का नाम है वसुदेव। तो वसुदेव के लड़के होने के कारण ही कृष्ण का दूसरा नाम हो गया वासुदेव। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव। वसुदेव के अपत्य होने के कारण ही भगवान को वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण की आराधना करनी है। और फिर इस प्रकार करते हुए त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। त्रयोदश्यामथो विष्णु स्नपनम पंचकैर्विभो कारयेत छदा दृष्टेन विधिना विधिको विदयी। और पूजाम च महतिम कुर्याद बीत साठ्य विवर्जित चरुम निरूप्य पयसी शिपी विष्टाय विष्णवे। कहते हैं कि हे देवी, उस दिन धन का संकोच छोड़ करके भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। उस दिन धन का संकोच छोड़ देना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि कम से कम धन से हम भगवान की पूजा करें। उन्मुक्त हाथ से हाथ को, कोष को खोल देना चाहिए और उदार भाव में होकर के भगवान की बहुत सुंदर ढंग से पूजा करनी चाहिए। और दूध में चरु, चरु कहते हैं खीर को, दूध में खीर को बनाना है। खीर जो है, चरु ऐसा पकाना है जो प्योर दूध हो, खाँटी दूध हो, और उसके द्वारा खीर बना करके यज्ञ में आविष्ट भगवान विष्णु को अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं। और अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा परम पुरुष जो भगवान हैं उनका यजन करना चाहिए। और उनको प्रसन्न करने वाले अत्यंत गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य को अर्पण करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हों, खुश हों। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनु भी
तोषयत ऋत्विजश्चैव तद विद्याराधनम हरे। इसके बाद जो ज्ञान संपन्न, जो ज्ञान से संपन्न हैं, ऐसे आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि दे करके उनको खुश करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। जो वैष्णव हैं, जो आचार्य हैं, ऐसे आचार्य वैष्णव को गौ, आभूषण आदि दे करके संतुष्ट करना है। और फिर कहते हैं कि हे प्रिय, तत्हरे आराधनम विद्यात्, इसे भी भगवान के ही आराधना समझो। वैष्णवों की सेवा को भी भगवान की आराधना ही समझो। वैष्णव सेवा भगवान की आराधना ही है, इससे भगवान ही प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं। भगवान के भजन करने से भगवान तो खुश होते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त की पूजा करता है, उससे भगवान ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे भागवतम में वर्णन है, भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र प्रसंग में वर्णन है कि गजेंद्र ने जब भगवान के चरणों में स्तुति किया, एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम ओम नमो भगवते तस्मै यच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन् इदम यतश्चेदम एने दय इदम स्वयं युष्मात् परस्मार्च तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। जब गजेंद्र भगवान के चरणों में ध्यान किए, पहले जो भजन किए थे उसको स्मरण करने लगे, तो जब भगवान आए हैं वहाँ पर, तो भगवान आए तो भगवान क्या देख रहे हैं? हरे कृष्णा महाराज बैठे, देखिए भगवान क्या देख रहे हैं? गरुड़ जी के ऊपर भगवान हैं और भगवान की दृष्टि कहाँ पड़ती है? भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं कि जो मेरा भक्त गजेंद्र है, गजेंद्र के चरण को ग्राह पकड़ा है, तो भगवान की दृष्टि ग्राह के ऊपर पड़ती है। और भगवान सबसे पहले गजेंद्र से पहले ग्राह का उद्धार किए। वहाँ पर प्रश्न है कि ग्राह ने तो भगवान का स्तुति नहीं किया था, भगवान को नहीं पुकारा था, तो भगवान उसको क्यों उद्धार किए, उसको क्यों मुक्त किए, उसको पहले क्यों भेजे? इसलिए भेजे भगवान देखे कि ये तो मेरे भक्त का भक्त है, तो भक्त के भक्त को भगवान पहले देख रहे हैं, पहले दृष्टि डाल रहे हैं। जैसे कोई पिता जितना प्रेम अपने पुत्र से करता है, उससे ज़्यादा पुत्र के जो पुत्र होते हैं उसके प्रति ज़्यादा प्रेम होता है। वैसे ही भगवान ग्राह का उद्धार पहले किए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कश्यप जी कि देखो देवी, भगवान के भक्ति से, भगवान के आराधना करने से भगवान तो खुश होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा भगवान कब खुश होते हैं? जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की पूजा करता है, भगवान के भक्तों का सेवा करता है। तो इस आराधना को भी भगवान के ही आराधना समझो, भगवान के ही भक्ति समझो। भोजयेतान गुणवता सद अन्नेन शुचि स्मृत अन्याश्च ब्राह्मणाक्षक्त्या ये च तत्र समागतः। हे पवित्र मुस्कान वाली, हे प्रिय, हे अदिति, उनको अर्थात आचार्य और ऋत्विजों को भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और वहाँ आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार, इसके अतिरिक्त भी कोई अतिथि, कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि शुद्ध सात्विक गुण युक्त उत्तम अन्न के द्वारा, उत्तम अन्न जो सबसे उत्तम अनाज हो, अन्न हो, उसको खिलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। उत्तम अन्न के द्वारा सबको भोजन कराएं और यथा योग्य गुरु को और ऋत्विज को, जितने आचार्यगण हैं,
ब्राह्मण गण हैं, ऋत्विज गुरु, सबको उचित यथोचित उनको दक्षिणा देनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति बिना बुलाए भी वहाँ पर आ गया है, कुछ लोग को तो बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए हमारे यहाँ, लेकिन अगर कोई बिना बुलाए भी आया है, यहाँ तक कि चंडाल पर्यंत कोई भी वहाँ आ गया है, तो उसको अन्न आदि के द्वारा प्रसन्न करे, उसको संतुष्ट करके अपने यहाँ से भेजे। उन सभी दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी खा लेने पर उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ अंत में स्वयं भोजन करे। अंत में सभी लोगों के सेवा करने के बाद अपने भाई बंधु आदि के साथ में बैठ करके भोजन करे। तो इसको अगर कोई करेगा तो इसको करने से भगवान प्रसन्न होंगे। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक प्रतिदिन क्या करना है, जितने दिन आप व्रत कर रहे हैं उतने दिन नियम पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए प्रतिदिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और देखिए प्रतिदिन भगवत कथा कथा की बहुत महिमा है। भगवान के कथा बहुत जरूरी है, यही सबको पोषित करने वाला है, सबको जीवित रखने वाली भगवान की कथा है। सबसे बड़ा व्यक्ति अगर बनना है, श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, महान व्यक्ति बनना है, तो उसे भागवत के आश्रय में रहना पड़ेगा। मैं अभी सूरत में कथा कर रहा था गृहस्थ धर्म के ऊपर, तो उसमें मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा बनाने वाला अगर कोई चीज़ है, महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, सुंदर बनना है, तो उस व्यक्ति को भागवत के आश्रय में ही रहना चाहिए। इसी को साधु कहा जाता है। भगवान बोले हैं रामचरितमानस में, भगवान राघवेंद्र सरकार साधु की महिमा बताते हुए नारद जी से कहते हैं कि संत किसे कहते हैं। और इसी बात को भागवतम के 3 स्कंद के 25वां अध्याय में भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को बताया है। संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, तो भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गाइए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भवभंजन वीरा, संसार के दुख के दूर करने वाले प्रभु आप संत की महिमा बताइए कि संत किसे कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं संत की महिमा क्या बताऊं। अनंत मुख वाले अनंत शेष जी भी कहना चाहे तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं बताता हूं। गावहि सुनहि, क्या बोल रहे हैं भगवान स्वयं बोल रहे हैं, गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतिशीला, शीतल नहीं त्याग होने
मेरे विषय में ही गाता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे विषय में गाता है और मेरे विषय में ही जो सुनता है। कितने दिन? 7 दिन, 1 दिन, 2 दिन? तो कहे नहीं, सदा। सदा माने हमेशा, अहरनिश, जहां भी रहता है, जिस देश में, जिस वेश में, जिस भेष में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। कहीं भी रहिए, जिस अवस्था में रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन भगवान के नाम के आश्रय में रहिए, भगवान के नाम को गाइए। तो यहाँ पर बता रहे हैं, कश्यप जी कहते हैं कि हे देवी, प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक प्रतिदिन क्या करना है कि भगवान के मधुर नाम का कीर्तन होना चाहिए। प्रतिदिन 1 घंटा नहीं, रोज नित्य चलना है। और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करें। भगवान सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न होते हैं तो कथा को सुन करके। गोपीजन बोली हैं, गोपियाँ जो है भागवतम के 10वें स्कंद के 31वां अध्याय के 9वां श्लोक में बोल चुकी हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान के कथा जो कहता है, वहाँ कहने वाले की बात कही गई है, लेकिन अन्य आचार्यों का भाव है कि कहने वाले तो महान हैं ही, लेकिन कहने वाले से कम सुनने वाले नहीं हैं। और सुनने वाले कहने वाले ही महान नहीं हैं, जो इस आयोजन की व्यवस्था किए हैं वो भी उतना ही महान है। तो इस तरह के आयोजन कराने वाले, करने वाले, सुनने वाले सभी महान कब होंगे? जब भगवान के गुण को गाएंगे, सुनेंगे और सुनने की व्यवस्था करेंगे। और इससे कौन खुश होता है? तो भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इस बातों को बताते हुए कहते हैं, हे प्रिय, एतद पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम। देखिए स्पष्ट कर रहे हैं कि जितनी आराधना है, जितनी भक्ति हैं, उन सभी में भगवान की श्रेष्ठ आराधना यह है। सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान आराधना यह है। इसीलिए इसका नाम है पयोव्रत। यह पयोव्रत है। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैं तुम्हें बता दिया। पिता महेन मया अभिहितम। मैं जैसे पितामह ब्रह्मा से सुना था हूबहू वैसे ही यथावत मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। यही गुरु परंपरा है, यही भगवत पद्धति है कि जो आचार्य से सुने हैं उसी को हूबहू बताएं। अपने तरफ से इधर उधर की बात जोड़ करके कहने को गुरु परंपरा नहीं कहा जाता है। जो आचार्य मुख से सुने हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिय ऐक्य आर ना करिए मन आशा। गुरु मुख से जो हम सुने हैं उसी को सुनाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर कश्यप जी कहते हैं कि जो मैं सुना था वो आपको सुनाया। देवी तुम भाग्यवती हो, अपने इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धा पूर्ण चित्त से, एकाग्र मन से तुम भी इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो, आचरण करो। जैसे मैं बताया हूँ वैसे करो। इसके द्वारा अवश्य ही जो अविनाशी भगवान हैं उनकी आराधना हो जाएगी और इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हे कल्याणी, यह व्रत निश्चित ही भगवान को संतुष्ट करने वाला। यह व्रत अगर तुम करोगी तो इससे अवश्य ही भगवान प्रसन्न होंगे। इसीलिए इसका नाम है सर्वयज्ञ। इस व्रत को क्या बोलते हैं? एक तो पयोव्रत नाम है, दूसरा इसी का नाम है सर्वयज्ञ और तीसरा नाम है सर्वव्रत। पयोव्रत, सर्वयज्ञ और सर्वव्रत। जितनी व्रत हम करते हैं, अगर इस व्रत को कोई करता है तो इसमें सारा व्रत आ जाता है। सभी व्रतों का राजा है कौन? पयोव्रत। तो यह समस्त तपस्याओं का सार है और सबसे बड़ा मुख्य दान है। इससे बड़ा कुछ दान नहीं हो सकता है। सभी तपस्याओं का यह सार है। सर्वयज्ञाख्य, सर्वयज्ञ
नामक यज्ञ का अर्थ है एकमात्र इसी यज्ञ को करने से समस्त अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। सब कुछ इसमें है। इस व्रत को अगर कोई कर लेता है तो अलग से अन्य व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें सारे व्रत आते हैं, इसीलिए इसको सर्वाज्ञाख्य कहा गया है। इसीलिए इसको सर्वव्रत कहा गया है। तपः सारम, यही व्रत समस्त तपस्याओं का सार है। जितनी तपस्याएं हैं उसका सार यही है। ईश्वर तर्पणम च, श्री भगवान की तृप्ति जिससे होती है वही व्रत है। किस व्रत को व्रत कहा जाता है? जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, जिससे भगवान खुश हो जाए। भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं वही व्रत है, वही तप है, वही यज्ञ है और वही दान है। हम जो कुछ करते हैं इसके द्वारा भगवान की प्रसन्नता जरूरी है। भगवान प्रसन्न है कि नहीं? हम जो काम करने के लिए चले हैं इससे हमारे प्रभु खुश हैं कि नहीं? कल आप लोग सुन रहे थे ना, गंगा जी का उदाहरण मैं दिया था कि वो सेठ प्रतिदिन दूध चढ़वा रहा था, लेकिन गंगा मैया एक दिन भी दर्शन नहीं दी। और जिस दिन नौकर ने ब्राह्मणों को दूध दे दिया, कल मैं उदाहरण दे चुका हूँ, उस दिन स्वप्न में आकर के सेठ से कहती है कि आज मैं तृप्त हो गई हूँ, आज मैं खुश हो गई हूँ, आपने बहुत सुंदर दूध मुझको पिलाया। तो सेठ कहा कि अरे मैं तो रोज दूध भेजता था, आज मिला। पता चला कि उस दिन दूध साधुओं के मुख में गया था, साधु लोग उस दूध के खीर को ग्रहण किए थे। तो गंगा जी बोली कि हमारे भीतर डालने से ज़्यादा अच्छा है कि इस दूध से प्रतिदिन खीर बना करके वैष्णव साधु का सेवा किया जाए। वैसे ही भगवान जिस कार्य से प्रसन्न हो वही तप है, वही व्रत है, वही यज्ञ है, वही दान है। तो एवं नियमः साक्षाद एवं च यमोत्तमः तपोदानम व्रतम यज्ञो ये न तुष्यत अधुक्षजे। कह रहे हैं कि हे देवी, जिस व्रत से अंतर्यामी भगवान संतुष्ट हों वे ही सचमुच सच्चे नियम है, वही नियम है, वही उत्तम यम है, वही वास्तव में तपस्या है, वही दान है, व्रत है और यज्ञ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी अपने टीका में लिखे हैं कि ईश्वरः तर्पणम बिना सर्वमेवं विफलम इति। करें कि ईश्वर जिस कार्य से प्रसन्न नहीं हो रहा है वो सारा कार्य विफल है। आप कुछ भी कर लो। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। कहा गया कि वही कर्म है। कौन कर्म है? जिस कर्म को करने से हरितोषम भगवान प्रसन्न हो जाए। आप सुबह से लेकर के शाम तक काम करते रहिए, लेकिन उस कार्य से अगर भगवान खुश नहीं हो रहे हैं तो कर्म नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म, ये सब नवयोगेश्वर संवाद में आया है। कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं? तो कर्म वही है जिस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई कहेगा कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, तो क्या यह काम नहीं है? तो वह काम वैसे ही काम नहीं है जैसे पागल व्यक्ति जो पागल होता है, आप देखिए वो भी दिन भर काम करता है। एक पॉलिथीन उठाता है, दूसरे पॉलिथीन इधर से उधर डालता है। मैं अपने सामने देखा था अयोध्या में, महाराज जी अयोध्या में मैं देखा, मुझको जाना था गया अयोध्या से, और हमारी ट्रेन थी 4 बजे भोर में, लेकिन संजोग से उस दिन लेट हो गई, स्टेशन पहले आ गए। तो मैं देख रहा हूँ कि एक स्त्री, युवती स्त्री, लगभग 45 साल उसका उम्र हो रहा था, वो क्या कर रही है कि और भी स्त्रियां बैठी थी, खूब गाली दे रही है, कभी उठ करके दौड़ रही है, कभी कुछ कर रही है। सत्तू ली थी, सत्तू को ले करके पानी में डाल करके खा रही है। जितने हाथ गंदे थे उस हाथ को कपड़ा था, उस कपड़ा में पोंछ रही है, पोंछ करके फिर खड़ी हो रही है, फिर गाली दे रही है। कभी कभी ऐसा गाली दे रही है और सबको पता है कि पागल है। 2.5 घंटा तक 2 घंटा तक हम स्टेशन पर रुके रहे, वो बोलती ही रही, लेकिन जितने लोग थे सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं पागल है। लेकिन वो काम तो कर रही थी ना बेचारी, 2 घंटा तक काम करती रही, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला बताओ? तो जैसे हम लोगों के दृष्टि में वो पागल है, हम लोग उसको पागल बोलते हैं, और वास्तव में वो पागल है, उसके काम का कोई मतलब नहीं रहा।
वैसे ही संसार में जो भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं है, भगवान के लिए हम नहीं कर रहे हैं, तो सब विफल हैं। भगवान के दृष्टि में सब पागल हैं। तत्कर्म, वही कर्म है जिस कर्म से हरितोषम भगवान प्रसन्न हो। और सा विद्या तन्मतिर्यया, वही विद्या, वही पढ़ाई, वास्तव में पढ़ाई है, वही विद्या है जिस विद्या को पढ़ने से मेरी मति कृष्ण में लगे, नहीं तो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर इसी बात को बता रहे हैं कि वही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत, यज्ञ सब कुछ है, जिससे भगवान श्री अधोक्षज संतुष्ट होते हैं। वही सच्चा नियम है, उत्तम यम है, तपस्या, दान, व्रत, यज्ञ है। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने कहा है। तस्माद एतद् व्रतम भद्रे प्रयता श्रद्धया चर भगवान परितुष्टस्ते वरानासो विधास्यति। इसलिए हे कल्याणी, तुम्हारा हित हो और तुम्हारे द्वारा समस्त जगत का कल्याण हो, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। संयम पूर्वक और श्रद्धा विश्वासेन फलदायकम। जब तक आप श्रद्धा नहीं करेंगे, आपको जिस नियम को बताया जा रहा है उसमें अगर विश्वास न हो, श्रद्धा न हो, तो आप उसको कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि संयम पूर्वक श्रद्धा के साथ इस व्रत का अनुष्ठान करो, और इसको करोगी तो अवश्य ही भगवान प्रसन्न होंगे। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी अभिलाषा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। तुम जो चाह रही हो वो अवश्य ही पूरा करेंगे ठाकुर जी। भगवान पूरा करेंगे, तुम विश्वास रखो। विश्वास से ही सब कुछ होता है ना, तो विश्वास करो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इत्युक्ता सदिति राजन स्वभात्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत व्रतमिदम द्वादशाहम अतंद्रिता। कह रहे हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, अपने पतिदेव कश्यप जी के द्वारा निश्चय पूर्वक बोले गए उपदेश प्राप्त करके माता अदिति क्या की कि आलस्य का त्याग कर दी। अभी मैं व्रत बता रहा था, कल मैं ध्यान दिया था जब मैं कहा कि तीनों टाइम स्नान करना पड़ेगा, तो सब लोग हंस रहे थे। स्नान करना बहुत बड़ा काम है कि नहीं? बहुत लोग हैं कि साल में एक दिन ही स्नान करते हैं, 14 जनवरी को, 15 जनवरी को। कुछ लोग ऐसे हैं, हंसिए मत, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि साल में एक बार, कुछ लोग 2 बार कर लेते हैं, और कोई महीना में 1 बार। और रोज वाले तो बहुत कम ही लोग हैं, और 3 टाइम वाले तो बस गिने चुने लोग होंगे। लेकिन स्नान करने से ठंड दूर होती है, ठंड नहीं लगता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उनके पतिदेव ने बताया उसको बड़ी सावधानी के साथ है, विश्वास के साथ, निश्चय पूर्वक बोले गए उपदेश को माता अदिति प्राप्त करके 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान की, बड़ी सावधानी के साथ में। कैसे व्रत कर रही है? तो बुद्धि को सारथी बना करके मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया, और एक निष्ठ बुद्धि से पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती हुई एक निष्ठ मन से, मन को एकाग्र करना है। मन 10-20 नहीं है, अगर जहाँ लगाएंगे एक जगह ही जाएगा। तो अपने मन को एक निष्ठ करना है, और एक निष्ठ करके उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को भी सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगा करके निश्चय पूर्वक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। हे राजन, पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने ही प्रकट हो गए। जब एक निष्ठ भाव से भगवान की आराधना प्रारंभ की, तो उसके व्रत से, उसके अनुष्ठान से, उसके यज्ञ से, उसके नियम से भगवान खुश हो गए, और खुश होकर के भगवान सामने ही प्रकट हुए। तो भगवान का रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि पीतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। वो भगवान कैसे हैं? पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं, चतुर्भुज रूप में जब सामने प्रकट हुए तो उनके चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प,
भगवान बहुत सुंदर है। तम नेत्र गोचरम वीक्षा सहसोत्थाय सादरम ननाम भुविकाये न दंडवत प्रतिबिहवला। उस अद्भुत रूप को देख करके भगवान का नेत्र कमल के सदृश खिला हुआ है। और ऐसे भगवान को सामने देख करके माता अदिति ने क्या की कि सादर पूर्वक खड़ी हो गई और प्रेम से विह्वल होकर के काये न भुवि दंडवत ननाम। वह दंडवत, दंडवत दंड कहते हैं डंडा को, जैसे डंडा को खड़ा कीजिए और उसको छोड़ दीजिए तो जैसे दंड गिरता है वैसे ही माता अदिति ने भगवान के सामने ही साष्टांग दंडवत प्रणाम की। प्रश्न होता है कि स्त्रियों को साष्टांग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि दंडवत प्रणाम माता जी ने की। सोत्थाय बंधा जलिरीड तुम स्थिता नोत्से हयानंद जला कुलेक्षणा बभूव तुष्णिम पुलकाकुलाकृति तदर्शनात्यो सबगात्र बेपथो। और फिर वह उठ करके हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने के लिए खड़ी हुई, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू इतने उमड़ आए कि उससे बोला नहीं गया। वह बोल नहीं पा रही है, बोलने का साहस नहीं कर पा रही, सारा शरीर पुलकित हो रहा है। उनके दर्शन के आनंद के कारण उसके अंग कंपित हो रहे हैं और वह चुपचाप भगवान के सामने ही खड़ी रही, चाह करके भी वह बोल नहीं रही है। वह देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति जो विश्व के पति हैं जगेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही है मानो उन्हें पी जाएगी, ऐसे दृष्टि में देख रही हैं। फिर बड़े प्रेम से गदगदया गिरा स्नई तुष्टावह। फिर इसके बाद धीरे धीरे अपने को संभालती हुई गदगद वाणी से धीरे धीरे भगवान की स्तुति प्रारंभ की। अपने आप को संभाली और संभालने के बाद में भगवान के चरणों में बहुत सुंदर ढंग से स्तुति करते हुए माता अदिति कहती हैं, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ स्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक ब्रजिनोपसमोदयाद्य समनः कृधि स भगवन् सिदीननाथ। माता अदिति कहते हैं कि यज्ञेश यज्ञ पुरुषः अच्युतः तीर्थपादः। आप यज्ञों के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं, यज्ञ के स्वामी भी आप हैं और जो यज्ञ है वह कोई दूसरा नहीं है, स्वयं यज्ञ भी आप हैं। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के अच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रव। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के लोग भव सागर को पार हो जाते हैं। अरे जाकर नाम सुनत एक बारा, जाकर नाम सुनत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा, उतरहि नर उतरहि नर भव सिंधु पारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा। जिन भगवान के नाम को गा करके जीव इस भव सागर को पार हो जाता है, भगवान के चरणों के आश्रय को अगर कोई स्वीकार कर लेता है तो वह व्यक्ति आसानी से भव सागर को पार कर जाता है। तीर्थस्रव, आपके यश कीर्तन का श्रवण भी तारने वाला है। भगवान का जो यश कीर्तन है, भगवान के नाम का अगर गायन किया जाए, कीर्तन किया जाए
तो केवल कीर्तन करने मात्र से, गायन करने मात्र से व्यक्ति भव सागर को पार हो जाता है। श्रवण मंगल नाम ध्येय, आपके नामों के श्रवण मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान से भी बढ़ करके है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम है। कैसे कैसे नाम बड़ा है कि राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। देखिए भगवान का नाम करोड़ों दुष्ट मतियों का उद्धार किया है। अजामिल जैसा पापी व्यक्ति, अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में बहते हैं, भगवान के दया रूपी गंगा में बड़े बड़े पापी लोग पार हो गए, उद्धार को प्राप्त हो गए। अगर उस भगवान के नाम को कोई गाएगा तो क्यों नहीं पार होगा। तो इस बात को कहते हुए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, माता अदिति कहती हैं कि हे आदि पुरुष, जो आपके चरणों में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का नाश हो जाता है। आज आप प्रकट होकर के आप मेरे ऊपर कल्याण करने के लिए आप आए हैं प्रभु। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषाक्ति गुणाय भूमने स्वस्थाय सस्वदुपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादितात्म तमसे हरे नमस्ते, व्यापादितात्म तमसे हरे नमस्ते। हे नाथ, आप ही इस विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। विश्वरूप प्रभु अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोधकों के द्वारा हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। हे हरि, मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, हे अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा की दीर्घ आयु, उनके समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम, रूप, त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि तो छोटी छोटी बात है। देखिए अब माता जी क्या बोल रही है, करे कि जिसके ऊपर आप प्रसन्न हो जाते हैं तो बड़े से बड़े कार्य को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि को देने वाले आप हैं, तो इन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना कौन बहुत बड़ा कार्य है। आज आप प्रसन्न रहते तो स्वाभाविक हो जाएगा, निश्चित होगा। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि हमारी अभिलाषा आप अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आज मुझे विश्वास हो गया है नाथ, आज मेरे सामने आप प्रकट हुए हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तो परम आयु, अभीष्ट शरीर, अतुलित लक्ष्मी इत्यादि स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो इन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त हो जाए, ये कौन बहुत बड़ी बात है। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। ये कथा मालूम है कि जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो उस समय भगवान के पास सबसे पहले कौन गया था? दुर्योधन। और जाकर के कहाँ बैठा था?
सिराने। उस समय भगवान शयन किए हुए थे। कुछ देर के बाद अर्जुन जी वहाँ पहुँचे, और जब अर्जुन जी गए हैं वहाँ, तो अर्जुन जी भगवान के चरणों में बैठे और चरण सेवा करने लगे। और जब सेवा कर रहे थे तो भगवान जग गए, और जगते ही कहे, अरे अर्जुन आप कब आए? अभी भगवान इतना बोल ही रहे हैं। दुर्योधन कहता है इससे पहले मैं आया हूँ। तो भगवान पीछे देखे, कहे अच्छा अभी आए हो, बताइए कैसे आना हुआ? तो कहते हैं प्रभु अब युद्ध होने वाला है, तो हम लोग आपके पास आए हैं, आपसे कुछ लेने के लिए आए हैं। तो भगवान कहे कि देखो भाई आप लोग लेने आए हो, लेकिन अधिकार पहले छोटे का होना चाहिए। तो पहले अर्जुन को अधिकार दिया जाता है। तो अब दुर्योधन क्या कहे ठीक है। तो भगवान कहे कि देखिए, एक तरफ हमारी सारी जादवी सैनिक और दूसरे तरफ मैं रहूँगा, लेकिन जिसके तरफ मैं रहूँगा मैं कोई युद्ध लड़ाई नहीं करूँगा। अर्जुन बताओ क्या चाहिए, मांग लो। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आप मुझको चाहिए। इतना सुनते ही दुर्योधन प्रसन्न हो गया, कहा अब मैं ले जाऊँ ना सबको? भगवान कहे ले जाओ। अब वो ले करके चल दिया, बड़ा खुश हुआ। और भगवान अर्जुन को डांटने लगे, कह रही मूर्ख, तुमको पता नहीं है अभी क्या होने वाला है? बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है, और तुम यहाँ आया, मैं तुमको मौका पहले दिया। युद्ध में आरती पूजा थोड़े होती है, वहाँ तो लड़ाई होती है, वहाँ योद्धाओं की आवश्यकता है, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। तो तुम मुझको क्यों मांगा? तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया? तो अर्जुन कहे कि प्रभु मेरा पूरा दिमाग काम कर रहा था, मैं होश हवास में बोला हूँ। मुझे इन सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो आप चाहिए, और आप मुझे मिल गए हैं। अपने जीवन रूपी डोरी, बागडोर को मैं अपने हाथ, आपके हाथ में दे रहा हूँ। आप मुझे विजय दिलाइए या पराजय कराइए, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। देखिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं। इस बात को सुन करके भगवान कहे कि जब तुम अपने जीवन रूपी डोरी को मेरे हाथ में दे दिए हो, तो केवल नाम मात्र का युद्ध रहेगा कौरव पांडव का, सारा युद्ध को मैं करूँगा, चिंता मत करो। देखिए भगवान के हाथ में अगर अपने आप को दे देंगे तो भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। माता जी बोल रही हैं, माता जी क्या कहती हैं कि प्रभु आप जब मुझको मिल गए हैं, जब आप मेरे सामने प्रकट हैं, तो छोटी मोटी चीज़ क्या है, ये तो स्वाभाविक ऐसे ही मिल जाएगा, अब हमको चिंता नहीं है। जैसे केवट जब भगवान को पार किया, नौका से पार कर दिया नदी, तब भगवान अब संकोच में हैं। भगवान सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। उस स्थिति को सीता जी देख रही है, सिय पिय की ही जान निहारी, मन मोदरी मुदित उतारी। अपने प्रियतम के स्थिति को जान करके माता सीता ने अपनी मुद्री को उतार करके देने लगी, और उस मुद्री को जब भगवान देने के लिए बढ़े तो केवट क्या कहता है कि प्रभु ये सब नहीं चाहिए मुझको। भगवान कहे क्यों नहीं चाहिए? तुम पहले ही बोला था कि हमारा सारा परिवार इसी से चलता है, सबका भरण पोषण इसी से होता है, और आज कह रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसे कैसे होगा? तो केवट क्या कहता है, बड़ा सुंदर बात कह रहा है कि हे नाथ, आज नाथ मैं काह न पावा, 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 मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ, आज मैं क्या नहीं प्राप्त कर लिया, आज मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया हूँ। क्यों?
कि बहुत काल मैं कीने मजूरी, 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 आज दिन विधि बने भले भोरे, आज दिन विधि बने भोरे। हे प्रभु, मैं जीवन में बहुत मजदूरी किया, बहुत काम किया, लेकिन वास्तव में आज असली मजदूरी मुझको मिला है। जो मिलना चाहिए, जो जीवन की सार्थकता, इस जीवन के कर्म का जो वास्तविक फल होना चाहिए, जीवन जिसके लिए मिला है, वह कार्य तो मैं आज किया हूँ। आज विधाता ने हमको असली मजदूरी दे दिया। हे प्रभु, अब हमको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अब मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हे स्वामी, हे गोविंद, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, अब मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान के भक्ति करने से सारे ग्रह, देखिए यहाँ अनुग्रह का मतलब कृपा है, लेकिन एक विशेष अर्थ यहाँ पर निकल रहा है कि जो ग्रह प्रतिकूल होते हैं वो भी भगवान की भक्ति करने से अनुकूल हो जाते हैं। भगवान के नाम जपने से, जैसे हम लोग कर्मकांडियों को हाथ दिखाते हैं, वो लोग बताते हैं ये करो, वो करो, ऐसा करो, ये नियम कर लो, वो नियम कर लो, ऐसे करने से ये होगा, वो होगा। लेकिन सारे समस्याओं का निदान क्या है? सारा ग्रह सब कुछ अनुकूल कब हो जाते हैं? जब हम भगवान के भजन करने लगते हैं। इस पर देखिए, इस पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। इस उदाहरण को मैं रमेश बाबा से सुना था। बड़ा सुंदर उदाहरण है। परम पूज्य रमेश बाबा इस उदाहरण को दिए हैं कि एक बार की बात है, हनुमान जी भजन में बैठे रहते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? हमेशा भगवान के नाम का जप करते हैं। तो जब कर रहे थे उसी समय एक ग्रह, 9 ग्रह में एक ग्रह हैं जिनका नाम है शनिदेव। शनिदेव जी पहुंच गए, और जब शनिदेव पहुंचे वहां पर तो आ करके खड़े हैं। हनुमान जी नाम जप रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं हनुमान जी, और शनिदेव सामने आकर के एकदम सामने खड़े हैं। उनका ध्यान भगवान में लगा हुआ था। तब तक दृष्टि पड़ी शनिदेव पर, तो हनुमान जी शनिदेव को कहे बैठ जाइए। तो शनिदेव तिरछी नज़रों से देख रहे हैं हनुमान जी को। हनुमान जी नाम जप रहे थे, वो बैठ नहीं रहे हैं, टेढ़े नज़रों से देख रहे हैं। तो हनुमान जी कहे बैठ जाइए। तब शनि को गुस्सा आया, क्रोध। कहा कहाँ बैठूं? तो यहाँ बैठ जाइए। तो यहाँ नहीं, तुम्हारे सिर पर मैं बैठूंगा। तो हनुमान जी सोचे कि शायद सिर पर ही बैठते होंगे। तो हनुमान जी कहे आ जाइए, मेरे सिर पर बैठ जाइए। और शनि देव गुस्सा में उनके सिर पर बैठ गए। तो हनुमान जी बड़े प्रेम से बैठा लिए शनि देव को अपने सिर पर, और वो बैठ गए।
बैठे तो अब तो बैठे हैं, और तब तक हनुमान जी एक बहुत बड़ा पत्थर था पहाड़, उसको लेकर के उसके ऊपर रख दिए, शनिदेव के ऊपर। तो ये क्या कर रहा है, तभी देखिए क्या कर रहा हूँ, रख दिए और रह करके खड़े हो गए। अब उनका जप पूरा हो चुका था, अब आरती का समय हो गया था। तब उस समय कीर्तन चल रहा था, वो लगे नृत्य करने हनुमान जी, और जब नृत्य करने लगे तो पत्थर कभी ऊपर जाता था कभी नीचे, तो शनि के ऊपर पड़ता था, तो लगे दबने। ये क्या कर रहा है, तो कर क्या रहा हूँ, अभी देखिए। और लगे इस्कॉन जैसा कीर्तन करने, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ऊपर नीचे करने लगे। अब जब पहाड़ ऊपर जाता है, जब पहाड़ ऊपर जाता है पत्थर और नीचे आता है तो शनि दबने लगे। तो क्या करें, रे भाई मारोगे क्या आज मुझको, जल्दी हटाओ और मैं तुम्हारे सिर पर नहीं बैठूंगा। तो कहे कि 45 मिनट कीर्तन चलेगा। हनुमान जी बोले, क्योंकि जब तक पूरी आरती नहीं हो जाएगी कैसे मैं हटूं। और शनिदेव लगे छटपटाने, कहे रे भाई छोड़ो। तो कहे कि वचन दीजिए कि आज के बाद आप भक्तों के पास नहीं आएंगे डिस्टर्ब करने के लिए। तो शनिदेव कहे कि नहीं, आने को तो आऊँगा, क्योंकि भक्त संग नहीं करूँगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा। शनिदेव बोले, कहे आने को आऊँगा, पंडित जी सुन लीजिएगा, आऊँगा लेकिन अनुकूल भाव से आऊँगा, प्रतिकूल बन करके नहीं आऊँगा। वैष्णव के पास आऊँगा तो जो गड़बड़ होने वाला होगा उसको भी मैं सही करता रहूँगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पर केवट जी बोल रहे हैं कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, जितने ग्रह मेरे प्रतिकूल थे वो भी आज आपके चरण कमल पड़ने के कारण और आपके चरण को धोने के कारण और आपके सुंदर रूप देखने के कारण सारे प्रतिकूल ग्रह आज अनुकूल हो चुके हैं। और जब ग्रह सारे अनुकूल हो गए और सभी ग्रहों के मूल उत्स, सबके उद्भव, जितने संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके मूल कारण जब आप हमारे पास आए तब हमको किस वस्तु की चाह है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जब आप मेरे साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता है। और मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हे गोविंद, बस हमारी यही कामना है कि सदैव इसी तरह मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। यही मेरी कामना है, यही मेरी चाह है, और किसी वस्तु की चाह नहीं है। तो इस तरह के बात को सुन करके भगवान प्रसन्न हुए हैं। और भगवान देखिए, जो कुछ नहीं मांगता है तो उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं। विमल भक्ति का वरदान भगवान वहाँ पर दिए हैं। तो इसी बात को यहाँ बताते हुए, बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए माता अदिति जी कहती हैं कि हे प्रभु, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप हमारे सामने प्रकट हैं तो निश्चित मिलेगा, इसके लिए मुझको कोई चिंता नहीं है। इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब अदिति जी ने इस प्रकार भगवान के चरणों में भगवान के भक्ति को समझते हुए भगवान के चरणों में स्तुति की, तब समस्त प्राणियों के हृदय में रह करके उनकी गतिविधि को जानने वाले भगवान निश्चय पूर्वक यह बात बोलने लगे। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हुए श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम यत् सपत्नैः हृतस्त्रीणाम च्याविता नाम स्वधामतः। भगवान ने कहा कि हे देवताओं की जननी, हे देवताओं की माँ, तुम्हारे चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ।
तुम किस अभिलाषा से मेरी आराधना की हो, भक्ति की हो, पूजा की हो, उसको मैं जानता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि तुम यहाँ आकर के जो भजन कर रही हो, तुम्हारे बच्चों को बलि ने स्वर्ग से भगा दिया है, खदेड़ दिया है। खदेड़ने का मतलब भगा चुका है। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों के संपत्ति को छीन लिया है, धन को ले लिया है और तुम्हारे बच्चों को यहाँ से खदेड़ दिया है। तुम अपने पुत्रों के द्वारा उन मदमत असुर श्रेष्ठ को युद्ध में जीत करके विजय और ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहती हो, इसीलिए तुमने मेरी सेवा की हो। तो हे देवी, इंद्र ज्येष्ठ अपने पुत्रों द्वारा युद्ध में मारे गए शत्रुओं की स्त्रियों को उनके पास आकर के रोती हुई दुखी अवस्था में देखना चाहती हो। फिर से लौटे हुए यश और लक्ष्मी को भली प्रकार संपन्न हुए और अपने पुत्रों को स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करते हुए देखना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बेटा पुनः स्वर्ग के राजा बने, इंद्र के पद पर आसीन हो। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते हैं। देखिए भगवान बोल रहे हैं, तुम चाहती हो लेकिन इस समय बलि को परास्त करना बड़ा मुश्किल है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि वे अपने अनुकूल समर्थ ब्राह्मण शुक्राचार्य के द्वारा सुरक्षित हैं। जो ब्राह्मण शुक्राचार्य जी हैं वह समर्थवान हैं। अपने गुरु को बलि ने बहुत सुंदर ढंग से सेवा किया है, सेवा के द्वारा अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया है और इसी प्रसन्नता के कारण गुरु के द्वारा वह बिल्कुल सब तरह से सुरक्षित है। कल मैं बता रहा था कि प्रभुपाद जी अपने टीका में लिखे हैं कि अगर कोई अध्यात्म में उन्नति चाहता है, कि मेरा अध्यात्म में उन्नति हो, तो गुरु की सेवा बहुत जरूरी है। गुरु सेवा से ही व्यक्ति अध्यात्म में उन्नति को प्राप्त कर सकता है। और गुरु सेवा सबसे बड़ा क्या है कि गुरु जो चाहते हैं उसके अनुकूल किया जाए, यही गुरु सेवा है। ये नहीं कि गुरु के चरण दबाना ही सेवा है, उसको सेवा नहीं, वो भी सेवा है। लेकिन गुरु जो चाह रहे हैं अपने शिष्य से कि यह शिष्य मेरा ये काम करे और उसके अनुसार अगर शिष्य कर रहा है तो गुरु सेवा है, गुरु आज्ञा है। और ऐसे करेगा तो वह निश्चित रूप से अध्यात्म में प्रगति करेगा। ये प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो, इस समय बलि शुक्राचार्य जी के द्वारा, शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं, वो भी साधारण ब्राह्मण नहीं, समर्थवान ब्राह्मण हैं। इस समय उनके साथ लड़ाई करके कोई भी विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम लड़ाई करवाओ, तुम्हारे बच्चे लड़ाई के द्वारा विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सुख की कामना तुम नहीं कर सकती हो। देखिए, ईश्वर काल उनके अनुकूल है, इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा वह सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। इसलिए हे देवी, मैं तुम्हारे लिए एक अनुष्ठान बताता हूँ। अथाप्युपाय मम देवी चिंत्य, फिर भी देवी तुम्हारी इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार फल देने वाला होने के कारण मेरी आराधना व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मेरी भक्ति पूजा करता है तो मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान बोल रहे हैं, देखिए, भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है। जो हम लोग भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं या कुछ भी भजन करते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि यह निष्फल जाने वाली है। निष्फल नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं जाती है। तो भगवान कहें कि तुम चिंता मत करो, तुमने अपने पुत्रों के रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है। अतः मैं, देखो, ऐसे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, एक उपाय है। मैं अंश रूप से तुम्हारे पुत्र बन करके आऊँगा, मैं पुत्र बनूंगा। भगवान बोल रहे हैं, कहने कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, कश्यप जी के वीर्य का आश्रय लेकर के आपके उदर में मैं प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा और पुत्र बन करके आकर के आपके बच्चों की रक्षा करूँगा। ये भगवान बोले। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी जो मैं बात तुमको बता रहा हूँ, अगर कोई पूछेगा फिर भी तुम इस बात को बतलाना मत, क्योंकि
देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। यहाँ तक भगवान बोले हैं माता अदिति को कि कश्यप जी भी पूछे तो तुम मत बताना। जितना गुप्त रखा जाएगा उतना ही यह सफल होगा। और ऐसा ही हुआ। जब माता भगवान चले गए और माता अदिति आई तो कश्यप जी पूछे कि भगवान प्रसन्न हुए, क्या कहे? तो माता अदिति कुछ बोली नहीं, मुस्कुरा करके रह गए। तो जब मुस्कुराई तो कश्यप जी समझ गए, अच्छा आपके यहाँ भगवान आ गए हैं। समझ गए कश्यप जी, तो सब कुछ जानने वाले हैं, वो समझ गए। तो इस बात को बता रहे हैं भगवान। कहते हैं कि देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एतावदुक्त्वा भगवान तत्रैवान्तरधीयत अदिति दुर्लभम लब्ध्वा हरेर जन्मात्मनि प्रभो। सुखदेव जी कहते हैं कि इतना कह करके, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, इतना कह करके भगवान देखते देखते अंतर्धान हो गए। जो भगवान सामने आए हुए थे वह भगवान छिप गए, अंतर्धान हो गए। और उस समय अदिति सर्वेश्वर हरि का दुर्लभ आविर्भाव अपने गर्भ से प्राप्त होने का आश्वासन पा करके कृत्य हो गई और परम भक्ति पूर्वक अब पति की सेवा करने लगी। जब वहाँ से लौट करके आई तो अपने पति की सेवा में लग गई। समाधि योग से निश्चय करके जब सेवा करने लगी, चरण दबाना आदि जो भी सेवा है करने लगी, तो कश्यप जी समाधि योग के द्वारा सब कुछ जान गए। माता अदिति कुछ भी नहीं बताई, लेकिन समाधि योग के द्वारा अर्थात भक्ति के द्वारा उन्होंने सब कुछ देख लिया। प्रविष्ट मात्मनि हरेर अंश ह्यविते क्षण सोदित्याम वीर्यमाधत्त तपसा चिरन संभृतम समाहितम मना राजन दारुण अग्निम यथानिल। उन्होंने अपनी अमोघ दृष्टि से अपने भीतर प्रविष्ट श्री हरि के अंश को कश्यप जी जान गए। उनके द्वारा जो अमोघ वीर्य के द्वारा जो भगवान उनके गर्भ में आए हैं, उसको समाधि के द्वारा जो बहुत दिन तक तपस्या किए थे, जिसके द्वारा चिर संचित वीर्य माता अदिति के गर्भ में जो था, उसको कश्यप जी ने समझ गया, जान गए। अच्छा, इस समय अदिति के गर्भ में इस कार्य को करने के लिए स्वयं भगवान आ गए हैं, इसको समझ गए, जान गए। और जानने के बाद में जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी परमाराध्य भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के नाम का स्तवन का चालू कर दिए, भगवान के नाम को गाने लगे। खूब सुंदर भगवान का नाम गा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो भगवान के सुंदर सुंदर जो नाम है, अधिष्ठितम अदिति के गर्भ में सनातन भगवान हरि विराजमान है, यह जान करके श्री ब्रह्मा जी ने गुह्य नाम भी भगवान के जो गोपनीय नामों द्वारा स्तुति करने लगे, अर्थात वामन त्रिविक्रम आदि नाम संकीर्तन रूप भक्ति करने लगे। स्तुति के बहाने भक्ति के वशभूत हो गए। स्तुति के बहाने अब भक्ति के वशभूत होकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि एकाग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। जयो रुगाय भगवान उरुक्रम नमस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। अनंत शक्तियों के हे अधिष्ठान, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। हे ब्रह्मण्य देव, हे तीनों गुणों के नियामक, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे पृश्नी के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। वास्तव में ये तीनों लोक आपके नाभि में स्थित है। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। कौन प्रणाम कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं?
बोलिए, नहीं मालूम है? कौन कर रहे हैं? देखिए वो लड़का बता दिया, ब्रह्मा जी। कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े देवता लोग भगवान के चरणों में स्तुति करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय सार धन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा नरूपमपि यत्यचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सारे जगत को बनाने वाले, सृष्टि स्थिति प्रलय सा धन शक्ति रे कहा, जिनके इशारे से सृष्टि पालन संहार सब कुछ होता है, ऐसे प्रभु के चरणों में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं त्वमादिरंतो भुवनस्य मध्य अनंत शक्ति पुरुषम यमाहु कालो भवाना क्षिपति सविश्वम स्रोतो यथांत पतितम गभीरम। हे प्रभु, इस जगत के आप आदि अंत और मध्य सबके कारण आप ही हैं। हे अनंत शक्ति वाले परम पुरुष, सबके भीतर जो कुछ हमको सुनाई देता है, दिखाई देता है, जो कुछ समझते हैं, सब आपके द्वारा जान पाते हैं। त्वम वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णुः दिवौकसां देव दिवच्युतानां परायणम नौरिवमज्जतोप्सु। निश्चित रूप से आप ही चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। हे नाथ, आप ही सबके आश्रय हैं, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो इस तरह भगवान माता अदिति के गर्भ में हैं और उस गर्भ वाले गर्भस्थ को, जो गर्भ में स्थित भगवान हैं, उनके चरणों में छिपे हुए नामों के द्वारा आज ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। और वहीं भगवान कल प्रकट होंगे वामन के रूप में। और वहीं वामन भगवान वामन बन कर कृष्ण मुरार पधारो बलि राजा के द्वार। तो कल भगवान प्रकट होंगे वामन भगवान, उस कथा को हम लोग कल सुनेंगे। आज भगवान माता अदिति के गर्भ में हैं और किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में स्तुति किए हैं, नाम को गाए हैं, इसको आज आप लोग सुने। अब आगे का प्रोग्राम प्रभु जी लोग बताएंगे कैसे क्या करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा।